नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 जनवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। दिल्ली की तरह राजस्थान में भी प्रदूषण बढ़ने की वजह से यहां की हवा जहरीली होती जा रही है। प्रदेश का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। इसके अलावा राज्य के कई जिलों में AQI स्तर 350 के पार पहुंच गया है। वहीं सर्दी का मौसम शुरू होने के साथ ही नवंबर महीने के पहले हफ्ते से पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण बढ़ने लगा और श्रीगंगानगर जिले में लगातार बढ़ रही सर्दी के कारण यहां का AQI लेवल खतरनाक होता जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी की गई ताजा रिपोर्ट के अनुसार श्रीगंगानगर का AQI लेवल 340 पर पहुंच गया है। इस रिपोर्ट में 241 शहरों का आंकड़ा जारी किया गया है, जिसके मुताबिक श्रीगंगानगर प्रदूषण में 8वें नंबर पर पहुंच गया है। इसके अलावा हनुमानगढ़ का AQI लेवल भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। यहाँ का AQI लेवल 328, बूंदी का AQI लेवल 416, बालासोर का 406, दिल्ली का 371, भागलपुर का 359, बरीवाड़ा का 355, भिवाड़ी का 349, चंडीगढ़ का 348 रहा है। कांग्रेस ने टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। इससे साफ हो गया है कि गोविंद सिंह डोटासरा अभी PCC अध्यक्ष पद से नहीं हटाए जाएंगे। ऐसे में भाजपा भी CP जोशी को प्रदेश अध्यक्ष पद से फिलहाल नहीं हटाएगी। चर्चा है कि लोकसभा चुनाव तक जोशी के हाथ में ही प्रदेश अध्यक्ष की कमान होगी। उन्हें चित्तौड़गढ़ से फिर लोकसभा चुनाव लड़ाने की पूरी संभावना है। कांग्रेस ने टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। इससे साफ हो गया है कि गोविंद सिंह डोटासरा अभी PCC अध्यक्ष पद से नहीं हटाए जाएंगे। ऐसे में भाजपा भी CP जोशी को प्रदेश अध्यक्ष पद से फिलहाल नहीं हटाएगी। चर्चा है कि लोकसभा चुनाव तक जोशी के हाथ में ही प्रदेश अध्यक्ष की कमान होगी। उन्हें चित्तौड़गढ़ के अंदर से फिर से लोकसभा चुनाव लड़ाने की पूरी संभावना है। हरियाणा में BJP के शासनकाल में किसानों का फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की ग्रांट बांटने में करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया है। हालांकि इस मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के 10 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार इससे संतुष्ट नहीं है। केंद्र ने इस पूरे मामले की जांच अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप दी है। केंद्र सरकार ने इस बारे में मनोहर सरकार को लेटर लिखकर उसकी सहमति मांगी है। केंद्र का लेटर मिलने के बाद मनोहर सरकार ने इस पूरे घोटाले की CBI जांच के लिए अपनी सहमति देने की तैयारी कर ली है। इक्विटी ग्रांट के तहत पहले 10 लाख रुपए हर FPO को मिलते थे, जिसे 2022 में केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 15 लाख रुपए किया है। केंद्र सरकार का लेटर मिलने के बाद हरकत में आई हरियाणा सरकार ने मामला CBI को हैंडओवर करने से जुड़ी सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने नर्स भर्ती, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती और कृषि पर्यवेक्षक CD भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। तीनों भर्ती परीक्षाएं 3 से 4 फरवरी को आयोजित की जाएंगी। एडमिट कार्ड जनवरी के आखिरी सप्ताह में जारी होंगे। तीनों भर्ती परीक्षाओं में 2,37,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। वही बोर्ड की ओर से पहली बार कैंडिडेट्स को प्रत्येक सवाल के जवाब का 5वां विकल्प भी दिया जाएगा। ऐसे में अगर अभ्यर्थी 4 में से कोई ऑप्शन नहीं भरता है तो उसे 5वां ऑप्शन भरना होगा। ऐसा नहीं करने पर नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभ्यर्थियों को 5वें ऑप्शन के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया है। इसमें अभ्यर्थी सवालों के जवाब को अच्छे से जांचकर 5वां विकल्प भर सकेंगे। अगर किसी अभ्यर्थी ने 10% से अधिक सवालों में 5वां ऑप्शन नहीं भरा तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से मिलने वाली उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए विभाग की ओर से सख्ती की गई है। शिक्षण संस्थान में बायोमेट्रिक के माध्यम से छात्र की हाजिरी होने पर ही उसे छात्रवृत्ति के लिए पात्र माना जाएगा। विभाग ने इस बार छात्रवृत्ति की इस योजना में नवाचार करते हुए परिवर्तन किया है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में छात्रवृत्ति पोर्टल में ऐसे कई बदलाव किए हैं, जिससे अपात्र व्यक्तियों को छात्रवृत्ति से रोका जा सकेगा। दस्तावेज सत्यापन करवाना जरूरी होगा। संस्था या महाविद्यालय को अपने विद्यार्थी की न्यूनतम बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। उसके अभाव में आवेदन ही नहीं हो पाएगा। बैंक खाता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी की मार्कशीट इत्यादि समस्त विवरण जन आधार या डिजिलॉकर में लेने के साथ साथ हार्ड कॉपी भी अपलोड करनी होगी, जिसका सत्यापन बाद में महाविद्यालय अथवा जिलाधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। पंजाब के होशियारपुर में जलंधर पठानकोट हाईवे पर गांव एमा मांगट नजदीक पंजाब पुलिस की बस के साथ भीषण हादसा हो गया है।
इसी बीच 4 पुलिस कर्मियों की मौत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि घने कोहरे के कारण हादसा हुआ है। पंजाब पुलिस की बस जालंधर के पीएपी से गुरदासपुर जा रही थी। जब मुकेरिया के पास पहुंची तो घने कोहरे के कारण पंजाब पुलिस की बस खड़े ट्रक से टकरा गई। इस दौरान 4 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बस में 18 पुलिस कर्मचारी सवार थे। मृतक कर्मचारियों की पहचान कांस्टेबल गुरप्रीत सिंह, कांस्टेबल शालू राणा और एएसआई हरदेव सिंह नंबर के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर जिले में विधवा महिला से रेप का मामला सामने आया है। महिला 5 साल से अपने रिश्तेदार के यहां रहती थी। रिश्तेदार ने रेप कर महिला के गहने और नकदी हड़प ली। इसके बाद उसे घर से निकाल दिया। कृष्णगंज थाने में महिला ने बताया कि उसके पति की मृत्यु हो गई थी। पति की मौत के बाद उसके रिश्तेदार ने उसे फुसलाकर अपने साथ रखा। आरोपी ने उसे बहला फुसलाकर करीब 5 साल तक रेप किया। उसने जेवरात नकदी जबरन हड़प लिए। महिला ने बताया कि 4 दिन पहले आरोपी ने उसके साथ गाली गलौच और मारपीट कर घर से निकाल दिया। कृष्णगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। युवाओं को भी उम्मीद थी कि भाजपा के शासन में उन्हें रोजगार मिलेगा, लेकिन अब युवा नाउम्मीद होते जा रहे हैं। भाजपा सरकार बने 1 माह से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन अलग अलग विभागों में प्रक्रियाधीन भर्तियां आगे नहीं बढ़ रही। 4 माह बाद आम चुनाव प्रस्तावित है। मार्च के बाद कभी भी आचार संहिता संभव है। इससे युवाओं में हताशा बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग में ही 20,000 पदों पर भर्तियां अटकी हुई हैं। एएनएम, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर, नेत्र सहायक, दंत टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन के पद शामिल हैं। वहीं पेपर लीक का हवाला देकर भाजपा सरकार सीएचओ भर्ती निरस्त कर चुकी है। हाउसिंग बोर्ड भर्ती में भी चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग रोक दी गई है। नर्सिंग ऑफिसर और स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती में पद बढ़ाए, लेकिन 1.5 साल से चल रही भर्ती प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है। हरियाणा में रोहतक में बेटे ने मां की हत्या कर दी, जिसके बाद वह फरार हो गया। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस ने कहा कि शुरुआती जांच के मुताबिक आरोपी बेटा अश्विनी नशे का आदी है। वह नशे की वजह से अक्सर घर में झगड़ा करता था। 62 वर्षीय मृतका सुनीता का पति रणबीर सिंह हरियाणा पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है। सुनीता का बड़ा बेटा अनिरुद्ध भिवानी में रहता है। सुनीता के पति रणबीर भी अपने बड़े बेटे के पास ही गए हुए थे। आरोपी छोटा बेटा अपनी मां के साथ आजादगढ़ में रहता था। अर्बन एस्टेट थाना प्रभारी एसएचओ सतपाल सिंह ने बताया कि रोहतक के आजादगढ़ स्थित गैस गोदाम के पास घर में छोटे बेटे ने मां की हत्या कर दी और फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगर आपने अपनी कार के फास्टैग की केवाईसी अपडेट नहीं की है तो 31 जनवरी तक करवा लें, क्योंकि बिना केवाईसी के फास्टैग की डीएक्टिवेट या ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। NHAI के अनुसार NHAI द्वारा एक वाहन एक फास्टैग पहल की शुरुआत की गई है। इसके बाद एक गाड़ी में एक ही फास्टैग इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसका मकसद टोल प्लाजा के वेटिंग टाइम को कम करना व टोल कलेक्शन सिस्टम की दक्षता बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण की नई पहल के तहत वाहन मालिकों को 31 जनवरी तक अपने फास्टैग की केवाईसी अपडेट करनी होगी। साथ ही पुराने सभी फास्टैग निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। नए फास्टैग ही एक्टिव रहेंगे।